जब हम जोड़ों में दर्द की बात समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि जोड़ के अंदर कुछ खराबी होगी, इसकी वजह से दर्द हो रहा है। पर ये कॉम्प्लेक्स साइंस है जिसको अगर सही तरीके से नहीं समझा जाता है तो कई बार हम सोचते रहते हैं कि ये जोड़ों का दर्द है, पर कारण कुछ और होता है। और भी कई सारी भ्रांतियाँ होती हैं हमारे दिमाग में कि ये जो जोड़ों का दर्द हो रहा है, ये ग्रीस खत्म होने की वजह से हो रहा है या कार्टिलेज खत्म होने की वजह से हो रहा है। तो इसकी जो साइंस है, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे कि जोड़ों के आसपास भी कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो पेन का कारण बन जाती हैं अगर उनके अंदर कुछ अनियमितता आ जाए, या फिर कुछ बैलून जैसे सैक होते हैं, जैसे गुब्बारा होता है उसके जैसे सैक होते हैं छोटे-छोटे, जो जोड़ों के अंदर होते हैं, जिनका असल काम तो जोड़ को बचाना ही है, प्रोटेक्शन करना ही है। बट कई बार उनमें इरिटेशन के बाद सूजन आ जाती है, तो वो घुटने या किसी भी और जोड़ के आसपास सूजन की तरह दिखता है और वो पेनफुल हो जाता है। तो वो भी जोड़ों का दर्द नहीं है, उसके आसपास की स्ट्रक्चर का दर्द है। और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि अगर ब्रेन के लेवल पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे जोड़ों में दर्द हो सकता है। जैसे एक बीमारी होती है फाइब्रोमाइल्जिया, बहुत ही कॉमनली डायग्नोज बीमारी है। इसके अंदर प्रॉब्लम ब्रेन के लेवल पर पेन के परसेप्शन के बारे में, यानी कि हमारा ब्रेन दर्द को बहुत ज़्यादा फ़ील करने लगता है। तो ऐसे लोगों को अगर कोई कपड़ा भी टच कर जाए तो उनको पेन होने लगता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स साइंस है, इसके अंदर अलग-अलग पार्ट हैं। एक पार्ट है मसल्स का, जो मसल होती है। दूसरे पार्ट होता है बोन्स का, जिसे हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। तो अगर हम बात करें तो ये जो चीज़ें होती हैं, बोन, जॉइंट और लिगामेंट, इन तीनों चीज़ों का क्या-क्या काम है? बोन एक स्ट्रक्चर है, जॉइंट 2 बोन के मिलने से बनता है और 2 बोनों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं लिगामेंट। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, बोन, जॉइंट और लिगामेंट, इनका काम एक स्ट्रक्चर बनाना है, जो हमारा ढाँचा है उसको बनाने का काम है और वो सपोर्ट देने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ मसल, और मसल के आखिरी हिस्से को हम बोलते हैं टेंडन। तो मसल और टेंडन यानी दोनों एक ही बात हुई, मसल और मसल का आखिरी हिस्सा जिसे हम टेंडन बोलते हैं, उसी मसल का आखिरी हिस्सा। इनका काम होता है मूवमेंट देना, स्टेबिलिटी देना। तो अगर इन किसी भी कंपोनेंट के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए तो जोड़ों का या मसल्स का बॉडी पेन होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे डे टू डे के जो काम होते हैं वो हमारे खराब हो जाते हैं, पेन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, दोनों बॉन्ड जो जुड़ के जॉइंट बना रही हैं, वो जॉइंट सेंटर ऑफ मूवमेंट है, उसी से जोड़ों का मूवमेंट हो रहा है। आप देखोगे कंधे का जोड़ बहुत ज़्यादा मूव करता है, तो ये एक साइनोवियल जॉइंट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक तरीके की लेयर होती है जोड़ों के अंदर जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल। इससे ज़्यादा चिकनाहट आती है और ज़्यादा अच्छे मूवमेंट हो सकते हैं। तो हमारे शरीर के जो हिस्से बहुत अच्छा मूव करते हैं, कंधे का जोड़ हुआ, हिप का हुआ, नी का हुआ, ये सारे साइनोवियल जॉइंट हो गए। हमने बात की थी कि जब 2 हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, यानी जोड़ होता है, 2 हड्डियों का जोड़, उसे बोलते हैं जॉइंट। इन हड्डियों के जब आपस में मिलने के टाइम पे इनकी आखिरी वाले हिस्से को, इसके एंड को एक कार्टिलेज अपना कवर करके रखती है। उस कार्टिलेज को बोला जाता है हाइलीन कार्टिलेज। बड़ी अच्छी क्वालिटी की कार्टिलेज होती है। इससे हमें बड़े फ़ायदे हैं। उसी की वजह से हम जोड़ को मोड़ सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, बार-बार मोड़ के सीधा कर सकते हैं, क्योंकि वो कार्टिलेज बहुत चिकनी होती है, स्मूथ होती है और उससे कोई भी मैकेनिकल इम्पैक्ट जो मतलब चलने पे, काम करने पे जो पड़ता है, वो बॉडी ईज़िली मेंटेन कर लेती है। क्यों? क्योंकि हाइलीन कार्टिलेज कई सारी चीज़ों से मिलके बनी है। अब ये जो सारी चीज़ों के मैं नाम बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ों के नाम से अलग-अलग मेडिसिन्स भी आती हैं जो ये दावा करती हैं कि अगर ये मेडिसिन्स खाओगे तो ये कार्टिलेज दोबारा बन जाएगी। जैसे हाइलीन कार्टिलेज कोलेजन के फाइबर से मिलके बनी हुई है और बहुत सारे प्रोटियोग्लाइकेन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकेन्स एंड हाइल्यूरोनिक एसिड, इन सब का काम होता है पानी को बाँध के रखना। तो जो कार्टिलेज है, जोड़ों की कार्टिलेज है, एक स्पंज की तरह है। जैसे आप स्पंज देखते हैं जिसमें पानी को सोखा जा सकता है, तो ये कार्टिलेज इन मॉलिक्यूल्स की मदद के साथ-साथ एक स्पंज की तरह काम करती है। और इस कार्टिलेज के अंदर भी 60 से 80% पानी ही होता है। और जब आप उस कार्टिलेज पे प्रेशर देते हैं, जैसे आप समझिए कि घुटने के जोड़ को जब आप प्रेशर दे रहे हैं, मोड़ रहे हैं, कार्टिलेज पे प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर देने से स्पंज से पानी बाहर निकलता है, यानी कि कार्टिलेज से पानी बाहर निकल जाता है, जॉइंट में आ जाता है। और जब आप प्रेशर हटा देते हैं, यानी कि स्पंज को दबा रहे हैं,
ऐसे ही समझिए कार्टिलेज को जब आप दबाना छोड़ देते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो पानी वापस से कार्टिलेज के अंदर दोबारा सोख लिया जाता है। यही मूवमेंट बार-बार होता रहता है जो हमारे चलने पे, काम करने पे, जोड़ों को बार-बार मोड़ने पे, चाहे वो उँगलियों के जोड़ हों, पैरों के जोड़ हों, चाहे किसी भी जोड़ की बात कर रहे हो, वहाँ कार्टिलेज इसी तरीके से बार-बार पानी को सोखती रहती है और बाहर निकालती रहती है, जिससे उस कार्टिलेज का न्यूट्रिशन मिलता है, उसको खाना मिलता है। और इस कार्टिलेज के अंदर कोई खून की नलियाँ नहीं होती हैं। नॉर्मली खून की नलियाँ जिस-जिस पार्ट में होती है, वो पार्ट दोबारा बन सकता है। इस प्रकार का कोई ब्लड वेसल्स कार्टिलेज के अंदर नहीं होती है। तो ये जो कार्टिलेज की बात कर रही हैं जिसमें हमने कोलेजन की बात की थी, अब कोलेजन पे भी थोड़ा-सा गहरा जाते हैं। कोलेजन के जो फाइबर होते हैं वो सीधे खड़े होते हैं परपेंडिकुलर। जैसे बाल सीधे खड़े कर दिए जाएँ, उसी प्रकार से कोलेजन के फाइबर सीधे खड़े होते हैं सरफेस पे। पर सबसे ऊपर की लेयर जो होती है कार्टिलेज की, वहाँ पे वो एक नीचे की तरफ टेंजेंशियली बैठे हुए होते हैं। मतलब जैसे कि आपने बालों को सीधे खड़े हुए बालों को नीचे बिठा दिया हो। इस प्रकार की कार्टिलेज की कोलेजन फाइबर की स्ट्रक्चर्स होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इस स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से इन कार्टिलेज के अंदर बड़ी स्पंजी एक्टिविटी आ जाती है, स्पंज जैसी एक्टिविटी हो जाती है। इसीलिए वो अच्छे से जोड़ को मोड़ा जा सकता है, जोड़ों पे दबाव डाला जा सकता है। इसी से ये स्पंज वाली प्रॉपर्टी आती है। इस कार्टिलेज के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे और मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अलग-अलग काम होते हैं। जैसे इस कार्टिलेज के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं, जिससे क्योंकि प्रोटीन टूटेगी, टूटेगी तभी तो नया बनेगी, तो टिश्यू को दोबारा बनाने के लिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। दोबारा से कार्टिलेज बनाने के लिए कॉन्ड्रोसाइट होती हैं, इन सेल्स का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट जो दोबारा से कार्टिलेज बनाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन कार्टिलेज के अंदर होती रहती हैं। मेन बात है कि कुछ जगह ऐसे भी हैं हमारे शरीर के हिस्से, जहाँ जोड़ों की कवरिंग जो हाइलिन कार्टिलेज थी, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कार्टिलेज होती है। जैसे कि घुटने के अंदर एक एक्स्ट्रा कार्टिलेज होती है, जिसको हम बोलते हैं मेनिस्काई और रीढ़ की हड्डी में एक एक्स्ट्रा कार्टिलेज होती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी घुटने के जोड़ों को या किसी भी बॉडी के पार्ट के जोड़ों को चिकनाई प्रोवाइड करती हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं और नरिशमेंट देती हैं। तो इसका बचा रहना ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी जोड़ में ये ख़त्म हो जाती हैं कार्टिलेज, तो समझिए कि वो जोड़ ख़त्म हो गया है। अब 2 बॉन्ड जो आपस में जुड़ के जोड़ बना रही हैं, उसको कवर करने का काम जो करता है, वो करता है कैप्सूल। एक तरीके की फाइब्रस चीज़ होती है, जो बॉन्ड के 2 हिस्सों को आपस में कवर करके रखती है, जोड़ों को एक जकड़ के रखती है। इस कैप्सूल के अंदर की लेयर ही वो लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे जोड़ों की बहुत सारी बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं, जो यंग एज में होती हैं और इसका जो काम होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन का, वो 2 काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि इसके अंदर एक स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम टाइप बी साइनोवियोसाइट्स, जो कि फाइब्रोसाइट से बनती हैं और इन्हीं सेल्स का काम होता है साइनोवियल फ्लूइड को छोड़ना। जो लुब्रिकेशन का काम करती है, कार्टिलेज को नरिशमेंट देने का काम करती है। ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, इसका काम होता है लगातार ब्लड से और कार्टिलेज के बीच में एक्सचेंज करना, कि मतलब जो साइनोवियम की लेयर होती है, वहाँ पे जो खून की नलियाँ होती हैं, वहाँ से कुछ न्यूट्रिशन जाता है कार्टिलेज में, कार्टिलेज से वापस ब्लड के अंदर। अगर किसी तरीके से जोड़ों के अंदर कोई बीमारी हो जाती है जिसे हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, तो ये जो लगातार आदान-प्रदान हो रहा है, ये खत्म हो जाता है। और जो साइनोवियम होती है इसका एक और काम होता है, दूसरा काम होता है, इसकी एक और सेल होती है, जिसको बोलते हैं हम टाइप ए साइनोवियोसाइट्स। तो पहली साइनोवियल साइट्स जो थी वो तो जोड़ों के अंदर लुब्रिकेशन या चिकनाहट दे रही है। दूसरी वाली जो साइनोवियोसाइट्स हैं, ये जितनी भी खराब चीज़ें होती हैं जोड़ों के अंदर, उनको खाने का काम करती है। इनको बोलते हैं मॉडिफाइड मैक्रोफेज। ये मोनोसाइट नाम की सेलों से बनते हैं। इनका मेन काम होता है कि अगर कोई भी बाहर की फॉरेन एलिमेंट जोड़ों के अंदर आ जाए, तो ये सेल्स उसे पकड़ के खा जाती हैं। तो ये एक तरीके से बॉडी की जोड़ों की इम्यूनिटी बनाती हैं। ये जो लेयर की बात हम कर रहे थे, साइनोवियम, और हमने बात किया था यहाँ पे न्यूट्रिशन की चीज़ें आदान-प्रदान हो रहा है, उसका कारण है कि यहाँ बहुत सारी पतली-पतली खून की नलियाँ होती हैं जिनको हम कैपिलरी बोलते हैं। उसी के थ्रू आदान-प्रदान होता है, सेल्स आ रही हैं, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो जॉइंट के अंदर अगर मतलब किसी को बॉडी में ब्लड में इन्फेक्शन फैल गया, तो वो इन्फेक्शन जोड़ों में जा सकता है। तो
इसीलिए कोई भी इन्फ्लेमेशन होने के बाद ये वाली जो लेयर होती है साइनोवियम की, ये बहुत ज़्यादा फूल जाती है। बहुत सारी सेल्स आ जाती हैं, तो जोड़ों में सूजन आ जाती है। और कई बार साइनोवियम इतनी ख़राब हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, तो उसको हम पेनस बोलते हैं। पेनस जो होती है, उसका काम है आस-पास की सारी बोन को, कार्टिलेज को खाना। उससे जोड़ जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सारी गठिया बाई की बीमारियों में यही पेनस होता है जो कि जोड़ों को ख़राब करता है। और जैसे-जैसे इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये घुटने के अंदर का जो फ्लूइड होता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वो बढ़ने लगता है, जिससे जोड़ों के अंदर इफ्यूज़न हो जाता है, पानी भर जाता है और जो पानी था वो पहले जैसा नहीं रह जाता है। बहुत सारी सेल्स आ जाती हैं जो कि वहाँ पर सूजन करती हैं, प्रोटीन को खाने वाले एंजाइम्स आ जाते हैं, कार्टिलेज ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो एक्स-रे में हम देखेंगे, कार्टिलेज के ख़त्म होने से जोड़ों के बीच का गैप कम हो गया है। जो आसपास का मांस था साइनोवियम की वजह से वो मोटा हो जाता है। वहाँ गर्माहट निकलने लगती है, जोड़ को टच करके देखेंगे तो गर्माहट निकलने लगती है, पानी भर जाता है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि गठिया-बाई की परेशानी इस जोड़ के अंदर है। जोड़ों में पानी भरने के टाइम पे ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि घुटने को या किसी भी जोड़ में अगर पानी भरा है तो उस जोड़ को बार-बार मोड़ना नहीं चाहिए। और चाहे उँगलियों में सूजन आ जाए, चाहे घुटने में आ जाए, कोहनी में आ जाए, बार-बार उसको मोड़ना सीधा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पे वहाँ खून की सप्लाई दबने की वजह से, बार-बार जोड़ को मोड़ने और सीधा करने की वजह से खून की सप्लाई कम हो जाती है, तो वहाँ पे स्पेशली ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, जिससे कि वहाँ इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा आती है। मतलब एक तो आप पहले से ही बीमार हो, आपकी जोड़ में पेन है और पेन और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ऐसे जोड़ में जहाँ सूजन आई हुई है, उस पार्ट को रेस्ट देना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। उससे सही खून का दौरा बनता है। जो लिगामेंट होते हैं, जिसकी बात की थी, फाइबर के टिश्यू होते हैं, जिनका मेन काम होता है किसी भी शरीर के पार्ट में हड्डी को हड्डी से जोड़ना। तो ये जॉइंट को बना के रखते हैं। ये अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं। अच्छा, 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बोन से जुड़ती हैं, लिगामेंट, टेंडन और कैप्सूल। ये तीनों सॉफ्ट टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा है। लिगामेंट जो बोन से बोन को जोड़ती है, कैप्सूल जो जोड़ बनाता है और टेंडन यानी कि मसल के आखिरी हिस्से को हम टेंडन बोलते हैं। तो ये तीनों हिस्से हड्डी के पेरियोस्टियम नामक हिस्से से जुड़ते हैं और इस चीज़ को हम बोलते हैं एंथेसिस। और जितनी भी गठिया बाई की बीमारी होती हैं, अगर वहाँ पे एंथेसिस वाली जगह पे, जहाँ पे लिगामेंट जुड़ा हुआ है, टेंडन जुड़ा हुआ है या कैप्सूल जुड़ा हुआ है, वहाँ सूजन आ जाने की वजह से वो जगह दर्द करने लगती है। ख़ास तौर से गठिया बाई की एक पूरी सीरीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थोपैथी। ये एक ऐसी गठिया बाई की बीमारी है जहाँ ब्लड के टेस्ट में कोई भी चीज़ गठिया बाई की बीमारी नहीं आएगी, फिर भी जोड़ों में दर्द होगा। एंथीज़ाइटिस होगी, यानी कि जहाँ-जहाँ ये लिगामेंट, कैप्सूल लगे हुए हैं, वहाँ-वहाँ पेन होने लगेगा। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होती है जो जोड़ों के बाहर होती है, जिसे हम बोलते हैं बरसा। इसे इमेजिन कर सकते हो, एक बैलून की तरह स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर, तो बरसा एक तरीके के बैलून जैसी स्ट्रक्चर है जो बोन या टिश्यू के बीच में होती है, बोन या मसल के बीच में होती है, बोन या टेंडन के बीच में हो सकती है। इन बरसे के ऊपर भी साइनोवियम जैसी एक लेयर होती है और जिसकी वजह से अगर ये इरिटेट हो जाता है बरसा किसी भी कारण की वजह से, तो सूजन आ जाती है। तो शरीर के जिस हिस्से में ये बरसा फूलेगा, वो हिस्सा पेनफुल हो जाता है। मसल्स का काम हमने बात की थी, जॉइंट्स के मूवमेंट के लिए होता है और मसल का जो कंट्रोल होता है वो 2 तरीके की मसल्स होती हैं। एक मसल्स होती है एगोनिस्ट और दूसरी होती है एंटागोनिस्ट। मतलब एक तरीके से एक एक तरफ रहती हैं, दूसरी उसके विरोधी वाली मसल्स होती हैं। तो एक तरफ की मसल अगर टाइट होगी तो दूसरी वाली रिलैक्स होगी, तभी मूवमेंट हो पाएगा, तभी एक्शंस हो पाएँगे। तो मसल्स के ये सारे मूवमेंट भी ब्रेन से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, क्योंकि स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर या मैकेनोरिसेप्टर बोलते हैं, जो जोड़ों के आसपास होते हैं। तो अगर ये रिसेप्टर किसी वजह से डिस्टर्ब्ड हो गए, तो आपके मसल्स के मूवमेंट सही तरीके से नहीं हो जाते हैं। जैसे कि किसी कारणवश अगर आपको चोट लग जाए, तो वो रिसेप्टर थोड़े से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो आप बहुत सँभल-सँभल के चलते हो ताकि आपको पेन ना हो। तो ये जो रिसेप्टर्स है ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। कई बार एसीएल लिगामेंट का टियर हो जाता है, तो उसके पास भी बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। तो लोगों को जब आर्टिफ़िशियल लिगामेंट बनाया जाता है, तो शुरू में उनको जगह, किस जगह पैर रखेंगे, किस प्रकार से चलेंगे, जगह का, सेंसेशन का, उन सब चीज़ों का आइडिया बनाने में टाइम लगता है। धीरे-धीरे ये रिसेप्टर्स दोबारा से काम करते हैं। हमने बात की थी कि मसल के आखिरी हिस्से को हम टेंडन बोलते हैं, जो बोन से जुड़ता है, और बहुत सारे टेंडन्स के ऊपर भी एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं फाइब्रस टेंडन शीथ, और उसपे साइनोवियम की लाइनिंग होती है। तो ये चीज़ जो होती है, इसका काम होता है कि टेंडन सही तरीके से ग्लाइड करे उस पर्टिकुलर शीथ के अंदर,
तो अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको भी हम बोलते हैं टेनोसाइनोवाइटिस। तो ये भी पेनफुल वाली कंडीशंस होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपकी रिस्ट जॉइंट के पास डिकुरवेंस टेनोसाइनोवाइटिस होती है, वहाँ के टेंडन में जो सूजन आती है, वो पेन का कारण होती है। तो ये जोड़ का पेन नहीं है, जोड़ों के आसपास का पेन है। तो ये सारे के सारे मूवमेंट स्मूथ हों और सही तरीके से फंक्शंस हों, तो यहाँ ब्रेन से लेके मसल, बोन, जॉइंट इन सब का योगदान होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, इसी पे पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम काम करता है।